हेलो द यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, ज़ावी आ सकता है और रूबेन एमरिम को रिप्लेस कर सकता है, ये रूमर्स आ रहे हैं। इसके पीछे का ट्रूथ क्या है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। एरिक टेन हाग के कुछ कमेंट्स आए हैं, उसको टच करेंगे। और बहुत ही ग्रेव, बहुत ही डार्क न्यूज़ आई है यूनाइटेड की तरफ से। ओमार बराडा ने बताया है कि हम 150 से 200 लोगों को और सैक करने वाले हैं। भाई, इस पे तो मैं अपना एक बहुत ही बढ़िया सा पीस दूंगा, आपको मजा आ जाएगा सुन के। मेसन माउंट टू इंटर मिलान ट्रांसफर की खबरें भी कवर करेंगे आज हम। होयलैंड, क्या हम बेच सकते हैं होयलैंड को, और क्या एक नया स्ट्राइकर ले सकते हैं हम। डेलाप के बारे में, लियाम डेलाप फ्रॉम इप्सविच, इसके बारे में न्यूज आ रही है। दोस्तों, सारे पीसेस कवर करेंगे इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। आई एम प्रिटी श्योर आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर आ गई तो लाइक कर देना भाई, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक नहीं किया तो। 1700 होने वाले हैं भाई सब्सक्राइबर। बिग अप टू यू गाइज। दोस्तों, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट खबर हम एक एड्रेस करते हैं। ज़ावी इज कमिंग टू यूनाइटेड। ये हैं रूमर्स, ये हैं रूमर्स। बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा, बहुत सारी बातें चल रही हैं, बहुत सारे चैनल इसको कवर कर रहे हैं, कह रहे ज़ावी आ सकता है, रूबेन एमरिम को हटा सकते हैं। कुछ यूनाइटेड फैन कह रहे हैं कर दो कर दो, कुछ कह रहे हैं कि भाई क्या क्या हो रहा, क्या रहा है, एमरिम को टाइम देना चाहिए। मोटी बात ये है, आप थोड़ा सा स्टेप बैक करोगे, एक बढ़िया से चैनल पे आओगे, तो आपको ट्रूथ मिल जाएगा कि एक्चुअल में इन रूमर्स का कोई दम नहीं है। ये कुछ भी नहीं है, पुरानी खबर रिसाइकिल हो रही है। सीन ये है, न्यूज़ का जो पैदाइश है, वो न्यूज़ की सारी पैदाइश यहाँ से है कि रूबेन एमरिम के आने से भी पहले हमने ज़ावी को कंसिडर किया था। जब हम एरिक टेन हाग को रिप्लेस करने के लिए 50 मैनेजर्स के पास हम गए थे, उनमें से एक ज़ावी था। तो न्यूज़ ये है कि जब बार्सिलोना में ज़ावी था, तब उसको ऑफर किया गया था रोल। और ऑफर नहीं किया गया था कि भाई आजा, हम तेरे को लेना चाह रहे हैं। बात करी थी, जैसे हम 50 और लोगों से मिले थे, हर मैनेजर से मिले थे, हर मैनेजर के साथ डिस्कशन करी थी, इंक्लूडिंग टॉमस ट्यूकल और गैरेथ साउथगेट, सबको कंसिडर हम कर रहे थे। तब हमने ज़ावी को भी पूछा था कि अच्छा भाई क्या सीन है, उसको स्टडी किया था, उससे कुछ बात करी थी उसकी टीम से, ये सब वो सब ऐसे बहुतों के साथ किया था। वो न्यूज़ रीसर्फेस हो रही है कि बार्सिलोना में जब था तब हम उसके पास गए थे, और अब ज़ावी वापस आने वाला है मैनेजमेंट में। वो जुलाई में, इस समर के बाद एक नए क्लब में आने वाला है। सो मुझे नहीं पता ये ज़ावी की टीम ने न्यूज़ फैलाई है यूनाइटेड का इंटरेस्ट करने के लिए, या ऑफ कोर्स किसी ने भी रैंडमली ये खबर फैलाई है। बट खबर का बेसिस ये है कि यूनाइटेड ने आज की डेट में कोई उनके कॉन्टैक्ट नहीं है ज़ावी के साथ। रूबेन एमरिम को रिप्लेस करने का दूर दूर तक कोई थॉट नहीं है। ये है, सो सेटल इन केस यू वर लुकिंग फॉर रूबेन एमरिम आउट। उसको चेंज करने से सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप उनमें से हो जो जिनको लग रहा था टेन हाग को निकालने से सोल्यूशन मिल जाएगा, आपको लग रहा है एमरिम को निकालने से सोल्यूशन मिल जाएगा, सो मे बी यू विल हैव टू वेट अ लिटिल बिट लॉन्गर। बट क्योंकि मेरे हिसाब से क्या हम एमरिम को सैक कर सकते हैं पैसे वाइज? आई डोंट थिंक सो। क्या हम उसके स्टाफ को सैक कर सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। क्या हम ज़ावी को ला सकते हैं, और क्या ज़ावी मोर इंपॉर्टेंटली मैनचेस्टर यूनाइटेड में सरवाइव कर सकता है? भाई, वो पापा की परी है, वो बार्सिलोना में मैनेजर रहा है, ठीक है, उसके बाहर वो अपने पॉन्ड के बाहर नहीं निकला। और रूबेन एमरिम गलियों में खेला है भाई, स्पोर्टिंग लिस्बन की और छोटे क्लब्स को उसने मैनेज किया, ग्राउंड अप आया है। मैं कहीं से भी ज़ावी बुरा है ऐसी बात नहीं कर रहा, बट मैं ये कह रहा हूँ एक ऐसे इन्वायरमेंट में जहां वो लेजेंड था, वहां पे उसकी एक बढ़िया सी टीम थी, उसके साथ थोड़ा सा टाइम उसने बिताया, फिर वहां से चला गया। उसके बाद आप सीधा ही हेल में ले आओगे उसको। मेरे को नहीं लगता यूनाइटेड से घटिया जॉब कोई है मैनेजर्स के लिए। तो ये दिस इज अ वेरी बिग लीप। आई डोंट थिंक सो ही विल फिट इन, बट अगेन नो पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग इट एनी फर्दर बिकॉज देयर इज नो ट्रूथ। आई विश कि आपको पहले यही चैनल मिल गया होता, मेरी सुन ली होती, बाकी आपकी जगह टाइम वेस्ट नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे चैनलों ने बहुत सारी बात करी है इससे रिलेटेड, एंड इट हैज़ नो basis. What has some basis is Erik ten Hag saying कि वो मिस करता है ओल्ड ट्रैफर्ड। उसका छोटा मोटा इंटरव्यू आया, ज़्यादा कुछ उसने नहीं बोला है। उसने ये बता दिया है कि मैं समर में नए क्लब में जाऊंगा, और अभी मैं कोई भी मैनेजमेंट का रोल नहीं देख रहा हूँ। आई डोंट नो, मे बी ये इनियोस ने, जब हमने उसको पैसा दिया है तो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट या कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स का साइन होगा कि इस साल तुम नहीं करोगे, या तुम कहीं जाके कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकते हो हमारे बारे में अगले 2 साल तक, अगले 1 साल तक। इसलिए आप ज़्यादा कुछ यूनाइटेड के बारे में नहीं सुनो।
हो गया, उसने इतना बोला है मैं मिस करता हूँ ओल्ड ट्रैफर्ड को। अब ऑफ कोर्स उसको करता होगा, बहुत टाइम उसने बिताया, काफ़ी मेहनत करी है। बट नाउ एरिक टेन हाग इज हिस्ट्री, you may like it, you may like him, you may not like him, whatever be the case, but he's gone, so let's move on. More jobs are getting out. भाई ये पहले जब आई थी ना खबर, आज से महीना डेढ़ महीना पहले की पहली बार आ रहे हैं, तो मैं आई वाज लाइक कि कोई बात नहीं यार, हर कंपनी ले ऑफ करती है, तो अगर हमें थोड़ा बहुत बिजनेस डिसीजन लेना है तो इतना हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है। मुझे लग रहा था यूनाइटेड है इसलिए हल्ला ज़्यादा मचा रहे हैं, 50 लोगों को निकाल रहे हैं ऐसा, फिर आए भाई 100 लोगों को और निकाल, फिर आए 100 लोगों को और निकाल, फिर कह रहे हैं स्काउट कट कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं अब 150 से 200 लोग और निकाल रहे हैं। भाई 450 लोग तुमने उड़ा दिए, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या। और पॉलिश देखो कैसे करते हैं। अभी भी मुझे पता है हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो कहेंगे कि भाई नहीं इनियोस सही कर रही है, इनियोस ही है। मैं बता रहा हूँ आपको, हैं ऐसे, आपको जितना मर्जी खुंदक आ रही होगी इनियोस और ग्लेजर्स पे, बट हैं ऐसे लोग। और क्यों नहीं होंगे, बातें सुनो कितनी प्यारी प्यारी हैं। मैं जो ओमार बराडा ने बोला है ना, इससे पहले कि मैं आपको इनके सामने एक्चुअल की सच्चाई खोलूं, मैं उनके वर्ड्स बता देता हूं, कितने प्यारे लगते हैं सुनने में। वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पुट मैनचेस्टर यूनाइटेड इन द स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन टू विन अक्रॉस आवर मेन, वुमेन एंड अकेडमी टीम्स। वी आर इनिशिएटिंग अ वाइड रेंजिंग सीरीज ऑफ मेजर विच विल ट्रांसफॉर्म एंड रिन्यू द क्लब। मतलब स्ट्रॉन्ग पोजीशन रिन्यू करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। अनफॉर्चुनेटली दिस मीन्स अनाउंसिंग फर्दर पोटेंशियल रिडेंडेंसीज एंड वी डीपली रिग्रेट द इम्पैक्ट ऑफ दोज अफेक्टेड कॉलीग्स। मतलब रिडेंडेंसी, जो 2 जने एक ही काम कर रहे थे उनको हटा रहे हैं हम, और क्योंकि हमें ऊपर जाना है। हाउएवर दीज हार्ड चॉइसेस आर नेसेसरी टू पुट द क्लब बैक ऑन अ स्टेबल फाइनेंशियल फुटिंग। वी हैव लॉस्ट मनी फॉर द 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। ये सब जानते हैं, लॉसेज में है यूनाइटेड पिछले काफी सालों से। दिस कैन नॉट कंटिन्यू। आवर 2 मेन प्रायोरिटीज आर डिलीवरिंग सक्सेस ऑन द पेज, improving facility, cannot invest in objective if we are continuously losing money. At the end of the process, we'll be a more lean, agile, financially sustainable football club will continue blah 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 blah. ठीक है, भाड़ में जा। ठीक है, मोटी बात ये है, कह रहा है कि भैया पैसा अगर हम खर्च कम करेंगे तो प्रॉफिटेबल होंगे, जिसके कारण ये हो। बहुत अच्छी बात है, प्रॉफिटेबल होना चाहिए यूनाइटेड जैसे क्लब को। अब सिटी ने हमें ओवरटेक कर लिया रेवेन्यू में, वरना कोई भी हमारे आसपास रेवेन्यू नहीं करता, कोई नहीं करता। ठीक है, इंग्लिश प्रीमियर लीग में कोई, लिवरपूल, आर्सेनल, कोई किसी का रेवेन्यू हमारे जितना नहीं है। मैं सोचा यार एक बार थोड़ा सा ना मैं दिमाग लगाता हूँ जरा, भाइयों के पास जाने से पहले सोचता हूँ जरा सैकिंग वैकिंग कर रहे हैं, कितना पैसा बचेगा इससे। 5 मिलियन पर ईयर। इन्होंने, आपको मैंने कल बताया था, इन्होंने अपनी कैंटीन में खाना देना बंद कर दिया स्टाफ को। ठीक है, कह रहे हैं बस प्लेयर्स को मिलेगा खाना, बाकी फ्री जो खाना वाना मिलता था वो बस तुम्हें बस सूप और सैंडविच मिलेगा, उसके अलावा नहीं। ठीक है, चाहे वो तुम एनालिस्ट हो, कोचेज हो, कुछ भी हो। उसका सारा पैसा मिला के भाई 1 मिलियन बचा लेंगे हम, 1 मिलियन। स्काउट्स हम कट कर रहे हैं, जो लॉन्डे ढूंढते थे ना टैलेंट साउथ अमेरिका से, अफ्रीका से, सेकुआ कोने वगैरह, ये सब उसमें भी कटौती कर रहे हैं। ठीक है, इफेक्ट तो उसके सालों बाद पता चलेंगे, जो हमारा आने वाली पीढ़ी होगी उसमें। 2 मिलियन बचाएंगे हम। टिकट प्राइसेस राइज कर लिया। आपके मेरे जैसे लॉन्डे जो होंगे वहाँ पे, फैंस होंगे जिन्होंने पैसे अपने छोटी मोटी सैलरी से कि भैया हम हमेशा जाएंगे मैच देखने, 2 मिलियन पैसा सेव बनाएंगे हम, अगर उनके हम जेब से और पैसा निकालेंगे गरीबों की। ठीक है, मिडिल क्लास के लोगों से ले दे के 10 मिलियन का मैंने आपको हिसाब दे दिया। इसके लिए हमने इतनी तामझाम मारा मारी करी है। ठीक है, ये सुनो जरा, डेट, ग्लेजर्स का डेट, यूनाइटेड का डेट नहीं, ग्लेजर्स ने जो कर्जा लिया है यूनाइटेड के नाम पे 50 मिलियन दे रहे हैं हम हर साल। उसका इंटरेस्ट, और वो डेट कम नहीं हो रहा, वो उसका डेट कम नहीं हो रहा। मुझे पता है सबसे पहले आपके मुंह से गाली निकलेगी ओमार बराडा के लिए, क्योंकि उसने आके खबर दिया, बट मेरे हिसाब से ओमार बराडा इज जस्ट लाइक रूबेन एमरिम, ही इज जस्ट द फेस। बस वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके रूबेन एमरिम बोलता है कि टीम और अच्छा नहीं कर रही तो लोग उसको क्वेश्चन कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम रूबेन एमरिम नहीं है। वैसे ही ओमार बराडा आके खबर दे रहा है क्योंकि वो सीईओ है, बट ये डिसीजंस उसके नहीं है, ये इस सिचुएशन में उसको डाला गया है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो भले ही आपके मन से जितनी गाली देनी है दो, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, मेरे कौन सा चाचा का लड़का है वो। ठीक है, दो गाली उसको, बट इतना दिमाग में रखो कि दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ इनियोस, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ ग्लेजर्स। इफ दे डिडंट हैड मनी टू क्लियर द डेट, इनियोस पहली प्लेस पे आई क्यों? पहली प्लेस पे आई क्यों? उन्होंने ग्लेजर्स को $1.5 बिलियन क्यों दिए?
ठीक है, जितने भी दिए 1.3 1.5, ठीक है। सो दिस इज इनियोस एंड ग्लेजर्स हु आर डूइंग दिस। आप उमार बराडा को हटा के पुमार खराडा को ले आओगे, वो भी यही बोलेगा, क्योंकि उससे काम करवाया जा रहा है। और अब बचा कह रहे हैं हम चिंदी चिंदी हरकतें कर रहे हैं भाई, और तुम सोच रहे हो कि नहीं यार हम यूनाइटेड आज नहीं तो कल तो बेटर हो जाएंगे। नहीं होंगे, हम नहीं होंगे। इन चीज़ों से आप 10 मिलियन का प्रॉफिट बना लोगे, साल का 10 मिलियन का। हम क्लब्स 50-50 100 मिलियन के कमाते हैं, ठीक है। कैसे आप पहुंचोगे चैंपियंस लीग में अगर आप ये चिंदी हरकतें करते रहोगे। सो ये जिस डायरेक्शन में यूनाइटेड जा रही है, आई थिंक बहुत ही बुरी है। और एज फैंस वी शुड रेज आर वॉइसेस, वी शुड नॉट लूज साइट। उमार बराडा या फिर आपका रूबेन एमरिम इज नॉट द प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम इज इनियोस एंड ग्लेजर्स। सो प्रोटेस्ट हो रहे हैं आर्सेनल के गेम में, कह रहे हैं कि लोग कि स्टेडियम खाली किया जाएगा। सो वील स्टे कनेक्टेड और हम बात करेंगे इसके बारे में जो भी होगी। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब हम कुछ एक्साइटिंग बात करते हैं, क्योंकि इससे मेरे को बहुत स्ट्रेस हो रहा है जो मैंने आपके सामने चीज़ें ली हैं। ऑफ कोर्स मैं आपके सामने आने से पहले काफ़ी उस पर रिसर्च करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, तो मेरा दिमाग काफ़ी टाइम से बौखला गया था। थोड़ी सी ट्रांसफर्स की बात करते हैं, क्योंकि उससे थोड़ा रिलीफ मिलता है। एक खबर से आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, दैट इज़ मेसन माउंट टू इंटर मिलान। भाई मेसन माउंट अगर इंटर मिलान चला गया ना, मैं आज ही बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता कौन सा कोई मंदिर जाऊँगा, कोई पूजा करूँगा, कोई हवन कराऊँगा, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा भाई। मैं बहुत खुशी मनाऊँगा, ठीक है, मैं लड्डू बांटूंगा अगर मेसन माउंट चला गया। कह रहे हैं कि सिमोने गाजी उसको इंटरेस्ट है। मिखितारियन थोड़ा बूढ़ा हो रहा है, 36 साल का हो गया। एक यूनाइटेड में फ्लॉप मिडफील्डर को जो इंटर मिलान ले चुकी थी, इंटर मिलान ने बहुत सारे साइन किए हमारे यहाँ से, वैसे एशले यंग किया था, डरमेन किया था, अब वो कह रहे हैं मेसन माउंट भी दे दो। हम कह रहे हैं भाई ले लो, आज ले लो, अभी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि समर में शायद उसको वो ले ले, कोई पैसे वैसे की बात नहीं हुई है। मोटी बात यह है, बस सुनने में आया है, और बहुत ही फेक भी हो सकती है न्यूज़, बट रूमर्स हैं कि सिमोने गाजी इज इंटरेस्टेड। एक ऑप्शन जो वो कंसिडर कर रहा है दैट इज मेसन माउंट। आई होप वो उससे पहले फिटनेस क्लियर करने के लिए फिट हो जाए। और इतना नहीं है कि यूनाइटेड उसको बेच देगी या वो अफोर्ड कर पाएंगे अभी मेसन माउंट को, मे बी वो उसको लोन पे ले लें। आई थिंक दैट वुड बी ग्रेट, क्योंकि कम से कम हमारी वेजेस बचेंगी और हम किसी एक स्पेस क्रिएट होगी जहाँ पे हम ऐसा प्लेयर को ही ला पाएंगे जो एक्चुअल में टीम में खेल पाए और बेंच पे रह पाए। सो अगर मेसन माउंट जाता है इंटर मिलान, आई बी मोर देन हैप्पी गिवन जो उसका इंजरी रिकॉर्ड रहा है। दोस्तों आप पेशेंस लूज कर रहे हो। जब मैं आप बोलता हूँ 10 में से 9 यूनाइटेड फैंस मेरे हिसाब से होयलैंड के साथ पेशेंस लूज कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। और ये सुनने में आ रहा है कि यूनाइटेड की मैनेजमेंट भी होयलैंड के साथ पेशेंस लूज कर रही है। 16 गेम्स में उसने एक भी गोल नहीं मारा है दोस्तों। पिछले साल इतने घटिया कैंपेन में उसने 17 गोल मारे थे, तो टैलेंट तो है लॉन्डे में, बट इस साल हमारी पूरी टीम की हालत ख़राब है, उसकी भी हालत ख़राब है, वो उसका पार्ट है। और मुझे नहीं पता होयलैंड के कारण प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के कारण होयलैंड की प्रॉब्लम है, मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन मुझे इतना पता है कि यूनाइटेड के मैनेजमेंट भी चाह रही है कि होयलैंड को शिप आउट करना में भी अब ये कंसिडरेशंस हैं, उसको लोन पे भेजना या सेल करना। बट अगेन क्या हम उसको बेच पाएंगे जब हमने इतना महंगा प्लेयर अभी 2 साल पहले ही लिया है, 1.5 साल पहले ही लिया है? आई डोंट थिंक सो। कोई उसके 40 मिलियन से ऊपर दे पाएगा? नहीं देगा कोई, और नहीं देगा तो होयलैंड कहीं नहीं जा रहा भाई, क्योंकि उससे कम में अगर हम बेचते हैं तो दैट विल बी बुकिंग लॉसेस। मेरे हिसाब से होयलैंड की एक ही दिक्कत है, ही इज़ बेटर ऑफ कि उस पे से प्रेशर हटाया जाए। एक विक्टर ओसिमन टाइप, एक एक्सपीरियंस स्ट्राइकर जो गोल पे गोल मार पाए, और उसके साथ सपोर्टिंग स्ट्राइकर होयलैंड हो कि जिस मैच में वो सेकंड फिडल आए, वो गेम में सब्स्टिट्यूट की तरह आए, तब मे बी हम 1-2 साल में होयलैंड को एज यूनाइटेड फॉरवर्ड रेडी कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। बट ही इज़ नॉट देयर येट एट ऑल। एक प्लेयर जिसके साथ हमें लिंक किया जा रहा है, एक स्ट्राइकर जिसको हम ला सकते हैं, दैट इज लियाम डेलाप। इप्सविच का स्ट्राइकर है, 20-21 साल का है, 40 मिलियन में कह रहे हैं। चेल्सी या यूनाइटेड दोनों में से कोई भी उसको साइन कर सकती है। भाई सिंपल सी बात है, बहुत अच्छा स्ट्राइकर होगा आपका लियाम डेलाप, बहुत ही प्यारे पैसे में मिल जाएगा अगर हमें। मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, मेरे को नहीं चाहिए 21 साल का लौंडा। मेरी कल की वीडियो अगर तुमने नहीं देखी होगी, उसमें मैंने पूरा खोला है। नहीं चाहिए हमें और 18 साल के 19 साल के लौंडे, नहीं चाहिए हमें ये चीज़ें। हमें चाहिए 25 साल के जो थोड़े एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, जो खेले खाए हैं, जो अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में खेले हैं, जो अलग अलग टीम्स में खेले। कुछ ऐसे लाओ भाई, थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए, टीम एक्सपीरियंस क्रेव कर रही है। और दोस्तों लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर। मेसन माउंट टू इंटर मिलान, क्या होयलैंड को हमें बेच देना चाहिए? क्या करना चाहिए यूनाइटेड को? आर यूनाइटेड राइट इन लूजिंग पेशेंस विद हिम? वुड यू साइन लियाम डेलाप फॉर 40 मिलियन? व्हाट डू यू थिंक अबाउट Ineos cutting more jobs? And would you like to try Xavi?
आफ्टर रिप्लेसिंग एमरिम? लेट मी नो योर कमेंट्स, और अगर स्ट्रीम सही लगी हो, ये वीडियो सही लगी हो, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो.